कर रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले ये वाला जो याद रखना है, इसके जो 12.2 है ना लगातार, इट्स ऑल अबाउट द कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज। सारे फॉर्मूलाज डेफिनेटली तुम्हारे लिए कुछ फॉर्मूलेज नए होंगे, तो तुम्हें बस सीखते रहना। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर, मेजोरिटी क्वेश्चन न्यू है, एक का दुक्का ही रिपीटेटिव है। आई थिंक जैसे 6-7 आई थिंक रिपीटेटिव है, तो उसका एक मैं करा दूंगा, दूसरा तुम कर लेना, पर ज्यादातर क्वेश्चन तो नए मिलने वाले तुमको। और थोड़ी थोड़ी देर में तुमको लगने लगेगा कि ये सब रिपीटेटिव है, अब एक ही जैसा चीज रिपीट हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए चलो सबसे पहले मैं ओपन बोर्ड को चालू कर लेता हूँ। देखो ये क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहला वाला क्वेश्चन बोला, और ऊपर तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि अगर कहीं पर पाई की वैल्यू ना बताई जाए तो तुम 22/7 ही लेना। मैं ये भी बता दूं कि पाई की एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है, उसकी पूरी एक खुद सेल्फ वैल्यू है। लेकिन बोलते हैं ना, हम कोई साइंटिफिक लेवल पे काम तो कर नहीं रहे, हम तो एक जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस कर रहे, तो इस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं। तो सोल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो यहाँ पर ना श्रद्धा, तुमको ये चीज समझनी होगी कि एग्जैक्टली सेक्टर क्या है। तो तुमको पता है ना व्हाट इज सेक्टर बाय द वे? हाँ श्रद्धा, तुमको सेक्टर क्या होता है पता है ना? हाँ श्रद्धा, हेलो। तो तुम देख सकते हो कि अगर मान लो ये मेरा पूरा सर्कल है, तो जैसे अपन कोई पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा के अंदर ये जो स्लाइस होता है ना, ये पूरा स्लाइस एक तरह से एक सेक्टर हो गया, राइट? तो हमको ना ये सेक्टर कैलकुलेट करना है। तो इस सेक्टर में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? डेफिनेटली अगर मैंने फिर से इस रफ डायग्राम को मैं बनाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये इतना पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये जो एंगल बन रहा है ये है 60 डिग्री। ओके, अब तुम फाइंड करके दिखाओ सेक्टर। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? तो एरिया ऑफ सेक्टर, और एंगल भी दिया हुआ है, राइट ना, ऑफ एंगल थीटा के हिसाब से फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट? अब बस करना कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या बता सकते हो कि थीटा की वैल्यू क्या है? हाँ श्रद्धा, अरे तुम बता सकते हो थीटा की वैल्यू क्या है? श्रद्धा, अरे श्रद्धा गुनगुनाना बंद करो, थीटा की वैल्यू बताओ। ये क्या कर रहा है? तुम्हारा माइक शायद चालू है, तुम बोल सकते हो। नहीं, अब तो बंद हो चुका है। अभी बंद हो गया। कब सा बता रही? अच्छा, तुम कब से बता रही हो? हाँ, तो थीटा की वैल्यू क्या है वैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सही बोले तो। खैर मैं ही बता देता हूँ, ये जो 60 दिख रहा है तुमको, यही है थीटा की वैल्यू, और ये है रेडियस। बस करना कुछ नहीं है, इनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, ये पाई आर स्क्वायर है, आर की जगह पे हम क्या डालेंगे, 6 स्क्वायर। जाहिर सी बात है, इसको अब तुमको सॉल्व करना है। मैं ये भी बता दूं कि हेलो। हाँ, अब आ रही तुम्हारी आवाज। सर एक मिनट, कुछ तो अजीब हो रहा है। क्या अजीब हो रहा वैसे कट। है? सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है? फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि तुमको सर्कमफ्रेंस का मतलब तो पता है ना श्रद्धा, सर्कमफ्रेंस क्या होता है? हाँ सर पता है। हाँ, वेरी गुड। तो देखो तुमको ये भी पता है, और क्वाड्रेंट का मतलब भी तुमको पता है यार, कि अगर कोई सर्कल पे अगर कोई क्वाड्रेंट हो, तो वो क्वाड्रेंट मतलब सर्कल को 4 हिस्सों में काट रहा है, मतलब 90 डिग्री के हिसाब से काट रहा है, राइट ना? ओके, हाँ हाँ। तो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के क्वाड्रेंट के एरिया बताना है जिसका सर्कमफ्रेंस पहले से 22 मीटर दिया हुआ है, राइट ना? तो मान लो कोई भी एक क्वाड्रेंट पकड़ लो, अब उसका हमको कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ पर एक चीज कंफर्म है, वो है कि एंगल 90 डिग्री है, राइट? तो मैं क्या कहता हूँ, इसी चीज का फायदा उठाता हूँ। सबसे पहले सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और फॉर्मूला क्या है इसका? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है ये 2 पाई आर,
विच इज इक्वल टू व्हाट 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस वो भी दिया हुआ है ना। ओके अब इतनी सी जानकारी के साथ में क्या कर सकता हूँ मैं, बोलता ना कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहले ये 2 और पाई दोनों को नीचे डाल दो। 2 वन जा 2 वन जा 2 वन जा, यानी आंसर क्या आएगा, रेडियस आएगा मेरा 11 अपॉन पाई, यानी मुझे रेडियस मिल गया। मैंने रेडियस क्यों ढूंढा, क्योंकि मुझे डालना है फॉर्मूले के अंदर। किस फॉर्मूले के अंदर, बोलते ना हमको वो क्वाड्रेंट का जो सेक्टर है ना वो फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सच क्वाड्रेंट, अगर मुझे उसका अगर एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सच क्वाड्रेंट, ध्यान से देखोगे तो ये बहुत बड़ा स्लाइस बन रहा है। यानी एक तरह से तुम एक पिज्जा लो और पिज्जा के 4 टुकड़े बना दो, तो ये हर एक टुकड़ा एक तरह का सेक्टर होगा, राइट ना, राइट श्रद्धा। हाँ तो वही यहाँ पर किया जा रहा है। तो क्वाड्रेंट के बराबर अगर मैं उसका टुकड़ा निकालूंगा, उसका पीस निकालूंगा, तो उसका फॉर्मूला वही सेक्टर का ही फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ सच क्वाड्रेंट, quadrant of a circle is equal to थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जाहिर सी बात है थीटा कितना है हमारे पास, कैन यू टेल मी व्हाट इज थीटा। हेलो, इलेवन अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन पाई, एक पाई और एक पाई कैंसिल। नाउ अगेन द सेम थिंग यार, मैं वही क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा जो पहले पूछता रहा था कि क्या तुम ये वाला पार्ट सॉल्व कर लोगे। तुमने ऑलरेडी किया है पहले भी। विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस श्रद्धा। हेलो हेलो हाँ आ रही, अब आ रही तुम्हारी आवाज। हेलो। तुम्हारी आवाज ना आती तो जाती मैं रहती है। रिकनेक्ट हुई, रिकनेक्ट कहीं हुए। वो बाहर निकल गई ना, तो भी मैं रिकनेक्ट हुई। तुम अभी किधर हो, तुम बेडरूम में क्या हॉल में। मैं भी बेडरूम में। बेडरूम में, अरे श्रद्धा मेरी बात मानो, तुम हॉल में जाके बैठ लो, जाओ ये हॉल में सब आ जाओ। आते हैं ना ऊपर के। कौन आता है, अगर वासु डिस्टर्ब करे तो मुझे बता दो, मैं वासु को अंदर भेज देता हूँ थोड़ी देर के लिए। नहीं वो नहीं, फिर वो ऊपर वाले आते हैं ना। अरे तो ऊपर वालों से मेरी बात करा दो, मैं उनको ऊपर भेज देता हूँ। और कोई है डिस्टर्ब करने वाला, तो फिर नहीं जब बस बाकी। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये वाले के लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, देखते तुम गेस कर पाते हो कि नहीं वैसे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, यानी तुम्हारे घर पे जो वॉल में जो क्लॉक है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि जो मिनट का कांटा है ना, वो जो है वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, तो बोलते ना वो जो एरिया भी, मैं तुमको एक काम करता हूँ, डायग्राम के जरिए बताऊंगा तो शायद तुमको बेटर समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारी घड़ी है, मान लो। हाँ ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 12 है। मैं काम करता हूँ, इसका इस्तेमाल करता हूँ अंडू, और ये मान लेते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बराबर। और ये मान लेते हैं मेरा सेंटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस वक्त जो छोटा कांटा है ना, मान लो कि छोटा कांटा इस वक्त यहाँ पर है, तो बड़ा कांटा जो है वो इस वक्त यहाँ पर है। यहाँ तक समझ में आया श्रद्धा। हाँ सर। देखो उसने मुझे कैसे पता चला कि बड़ा कांटा यहीं पर है, तो यार ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो 12 की बजाय 3 भी बजा सकते हो। कंडीशन अप्लाई कि जो बड़ा कांटा है वो 5 मिनट्स को दर्शा रहा है। 5 मिनट्स मतलब यही होता है ना 5 मिनट्स। अभी तुम बोल सकते हो ना 12 बज के 5 मिनट हो रहा है, बोल सकते हो कि नहीं। हाँ तो 5 मिनट कैसे बोल पा रहे हो, क्योंकि ये जो बड़ा कांटा है ये एक पर है, बरोबर, बचपन के इसीलिए रूल्स है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब देखो ये यहाँ पर है। ओके, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये सर्कल है। श्रद्धा जरा गैस करो, देखो तुम गैस कर पाते हो कि नहीं। मैं ना यहाँ पर अंदाजा लगा रहा हूँ कि एंगल क्या बनेगा, यानी इसका एंगल क्या होगा। एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, अगर ये सर्कल है, सर्कल पे अगर मैं सीधी लाइन मारूंगा तो मतलब एंगल कितना है, सीधी लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, राइट ना। सीधी लाइन का मतलब क्या होता है श्रद्धा, 180 डिग्री, हाँ सर। राइट ना।
अभी कितना डिग्री है? हाँ श्रद्धा, अभी कितना है? सीधी लाइन मतलब 180 डिग्री। तो अभी अगर ऐसा है मतलब परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, बराबर। 90। हम्म, जाहिर सी बात है, ये जो है इसको काफी मतलब कम है, 90 डिग्री से तो कम ही है, राइट ना? तुमको ये 60 डिग्री लग रहा है किसी एंगल से? नहीं। नहीं। 45 डिग्री भी लग रहा है? मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ये जरा डायग्राम पे प्लीज ध्यान देना, वो वाले डायग्राम पे नहीं, जो अभी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ उस पे। ये बहुत जरूरी है श्रद्धा, इस पे ध्यान देना। अभी कौन सा एंगल बन रहा है बता सकते हो? ये कौन सा एंगल है? 90। ये 90 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, चलो ये 90 डिग्री बन रहा है। अब इस 90 डिग्री के बीच में ना, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और इस वक्त ये हमारा एक आटा जो है 3 और 12 पर है। ओके, कॉमन सेंस वाली बात है, राइट ना? कि यहाँ पे अगर 1 पे आता है ना श्रद्धा, अगर काटा 1 पे आता है मतलब 30 डिग्री, 2 पे आता है मतलब 60 डिग्री, और 3 पे आता है मतलब 90 डिग्री। कॉमन सेंस है कि नहीं, तुम खुद बोलो। दोनों के बीच में रहता है मतलब 45 डिग्री, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स है, तुमको नहीं लगता? मतलब तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली शॉर्टकट बता सकते हो, राइट? और इन केस अगर तुमको नहीं समझ में आता है कि अरे सर आप बोल रहे हो 6, ये जो भी 30 डिग्री ये कैसे आया, तो दूसरा एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि जाहिर सी बात है 5 मिनट ये रोटेट हो चुका है, यानी अगर अगर मान लो ये टोटल 360 का रोटेशन है, उस 360 के रोटेशन में एक 60 मिनट्स, 60 मिनट्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि 60 मिनट्स करने के लिए उसको पूरा फुल चक्कर काटना पड़ता है, यानी 60 मिनट्स करने के लिए उसको 360 का चक्कर काटना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय कितने मिनट की हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट की। तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये भी एक तरीका, तो घूम फिर के आना तो 30 है। तो ये याद रहेगा तुमको श्रद्धा? हाँ सर। हम्म, वो वाली टेक्निक याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, शॉर्टकट तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो मुझे एटलीस्ट एक चीज पता चल गई कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट ना? तो सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्या है, हमको ना सिर्फ इसकी इसकी आंसर बताना है, इतना जो सेक्टर है ना वो बताना है अपने को। तो जाहिर सी बात है, फॉर्मूला तो है हमारे पास अच्छे खासा, राइट ना? सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू वही सेम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, अब भी हमने पता लगाया 30, इंटू पाई की वैल्यू वही 22/7 ले लो, कुछ नहीं है तो। आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखो। ऑफ कोर्स दिया हुआ है 14, बड़ा वाला कांटा जो है वो एक तरह से पूरे रेडियस का ही काम कर रहा है, तो 14 इंटू 14, क्या समझ में आ रहा है श्रद्धा? ये कैसे आया? हाँ सर। पक्का ना? इसको सॉल्व कर लो तो तुमको तुम्हारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये समझ में आया ना? कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना बहुत जरूरी है, अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो, क्योंकि तुम देख सकते हो करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट ही तो करना था, राइट ना? लेकिन चीजें ढूंढनी आनी चाहिए। तो थीटा कैसे ढूंढा तुमको पता चला? मैंने शॉर्टकट बताया हाँ श्रद्धा, ये शॉर्टकट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के कोई भी टाइम का क्वेश्चन आया और कांटा अगर तुम देख सकते हो कि कांटा इस तरफ है, तो उस हिसाब से तुमको गैस करने आना चाहिए। मैंने कैसे डायरेक्टली ये शॉर्टकट टेक्निक बताया, जो जो तुम्हारे स्कूल में टीचर यूज नहीं करेंगे, वो लोग कुछ और ही यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, वो लोग वे वाला टेक्निक यूज करेंगे। पर अगर तुमको पता है कि अगर कांटा मान लो 12 पे है और बड़ा कांटा एक पर है तो 30, दो पर है तो 60, तीन पर है मतलब 90, समझ रहे हो? इसी तरह से बढ़ाते जाओ, 90 के उसमें और फिर से 30 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 120, 120 में फिर से 30 ऐड कर दो तो 150। इस तरह से तुम कितना भी बड़ा एंगल बना सकते हो, राइट ना? डायरेक्ट यहाँ यहाँ पर पहुंचते पहुंचते तो 180 हो जाएगा, कॉमन सेंस है कि नहीं? इस तरह से करते हो जाओ तुम, कोई भी एंगल गेस कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों को ना उन लोग डिफिकल्ट वाला टाइप कुछ पूछेंगे ही नहीं। उन लोग ऐसा नहीं होगा कि कहीं सेंटर पे बोल के अब बोलेंगे अब एंगल फाइंड करके दिखा, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तुम लोगों के साथ, समझ रहे हो क्या? ये एक अच्छी बात है। रेज्यूम, ओके।
तो a chord of circle of radius 10 centimeter subtend right angle at the center, find the area of corresponding minor segment and major sector. हमको सेगमेंट माइनर का सेगमेंट बोला है और सेक्टर बोला है मेजर फाइंड करने के लिए। तो जाहिर सी बात है ऐसे कुछ समझ भी नहीं आता, लेकिन अगर मैं डायग्राम बना दूंगा तो तुमको शायद बेटर समझ में आएगा। तो मान लेते हैं ये है मेरा सर्कल, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा सर्कल है। सर्कल से मान लेते हैं ये है इसका सेंटर। अच्छे से डायग्राम दिख रहा है ना? मैं क्या करता हूँ, यहां से लेकर यहाँ तक, ओके, मान लो मैंने एक लाइन किया, ये जो अभी लाइन मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बनाऊंगा इसे कॉर्ड कहते हैं। तो ये वाली लाइन को क्या कहते हैं श्रद्धा? इसे कॉर्ड कहते हैं, राइट ना? सुनाई दे रहा है ना श्रद्धा? ओके, हेलो श्रद्धा, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, ओके। तो इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है हमको, ठीक है? ओके, यहाँ पे कॉर्ड ना, ये जो कॉर्ड है तुम्हारे वो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ले लो, रेडियस है बाय द वे, वो रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस तुमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तुम देख सकते हो क्वेश्चन में बोला है उसने फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। और इस तरह का एक कॉर्ड वाला सिचुएशन बन रहा है हमारे केस में, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, यानी तुमको ना ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है, इतना इतना बड़ा स्पेस, ये जो इतना बड़ा स्पेस है ना, ये तुम्हारा हो गया एक तरह से मेजर सेक्टर। ये क्या हो गया? मेजर सेक्टर। तुमको ये मेजर सेक्टर फाइंड करना है। साथ ही साथ इस जाहिर सी बात है, जो नीचे का ये पूरा हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा, यानी अगर मैं फिर से यहाँ पे सर्कल बनाऊं और तुमको यहाँ पे डायग्राम के प्रति समझाऊं, तो देखो ये इतना जो नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा तुम्हारा माइनर सेक्टर है। पर हमको माइनर सेक्टर नहीं, हमको माइनर सेगमेंट फाइंड करने बोला है। तो माइनर सेगमेंट किधर आता है? ये जो हिस्सा दिख रहा है तुमको यहाँ पर, ये जो हिस्सा, ये हो गया तुम्हारा माइनर सेगमेंट। ओके, हमको ये फाइंड करना है, यानी हमको मेजर पूरा सेक्टर फाइंड करना है, ये पूरा का पूरा एरिया, और हमको माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, यानी ये स्पेस फाइंड करना है। तो सवाल है कि हम ये स्पेस कैसे फाइंड करेंगे, ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो कि जो ए बी कॉर्ड तुमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये कितने डिग्री का बनाते हैं? ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के देखो, सबसे पहले मेजर सेक्टर फाइंड कर लेते हैं तो ज्यादा आसान पड़ेगा। पर मेजर सेक्टर फाइंड अगर अपने को करना है तो रूल सिंपल है। मेजर सेक्टर जो है ना 90 डिग्री, इतना पार्ट अगर तुम्हारा 90 डिग्री है, अगर इतना पार्ट तुम्हारा 90 डिग्री है, ये अगर तुम्हारा 90 डिग्री, तो बचा कितना? आवाज आ रही है श्रद्धा? हाँ अगर, सर। हाँ, अगर इतना पार्ट तुम्हारा 90 है तो ये बचा कुचा पार्ट कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, उसमें से अगर मैं 90 निकाल दूं तो कितना बचेगा मेरे पास? बोलो बोलो। अगर मैं 360 में से 90 निकाल दूंगा तो 270 बचेगा ना, राइट? तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो मेजर सेक्टर है, ओके, वो अगर मुझे निकालना है तो पूरा जो 360 है ना तुम्हारा, उसमें से 90 निकाल दो, ओके, डिवाइड बाय 360 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इनटू पाई आर स्क्वायर। तो तुम जानते हो फॉर्मूले का हिस्सा है, तो मैं पाई आर स्क्वायर लिख के छोड़ देता हूँ। तो तुमको जो मिलेगा वो होगा तुम्हारा मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कितना है हमारा? 270 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमारे पास क्या रेडियस है? क्या ऑफ कोर्स रेडियस है ना अपने पास, देखो 10 दिया हुआ है, तो चलो डाल देते हैं इसके अंदर। और इसको भी अगर काटम कुटी करके सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा पता है क्या? ये हो जाएगा 3/4 इंटू, यहाँ पे क्वेश्चन में, हाँ देखो इस बार क्वेश्चन में क्या बोला है श्रद्धा? पाई की जगह पे 3.14 यूज करने बोला है। जब वो जो बोलेगा वही अपने को यूज करना है।
ओके, ये है हमारा, इतना यहाँ तक आ गया। अब तुम्हें करना कुछ नहीं, इस पूरे को सॉल्व करना है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कैन यू टेल मी? सॉल्व करके बता सकते हो अभी के अभी कितना आएगा? तो आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, आफ्टर ऑल है तो ये एरिया। तो मुझे आ गया 235.5, ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर। हमको मेजर सेक्टर मिल गया, पहला वाला पार्ट, यानी सेकंड एक्चुअली में हमने फाइंड कर लिया मेजर सेक्टर। अब अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। पर यार माइनर सेगमेंट मतलब क्या होता है? ये नीचे के हिस्से को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और बाकी के जो नीचे का, इसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर बोलेंगे। तो अपने को अब करना क्या है? अपने को अगर ये माइनर सेगमेंट निकालना है ना, तो सबसे पहले ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। अगर तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे तो तुमको उससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। कैसे? चलो देखते हैं। सबसे पहले, या तो एक सेकंड, माइनर सेक्टर निकालना है ना? अरे हाँ, पहले माइनर सेक्टर निकालते हैं। तो देखो माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर निकालना तो काफी आसान है। माइनर सेगमेंट उसमें से कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान देना। सेम चीज वही, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला भी वही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमको इतना पता है कि अगर ये पूरा 270 डिग्री एंगल बना रहा था तो बचा कितना? 90 डिग्री वाला एंगल। तो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह मैं 3.14 लगा देता हूँ, इंटू आर स्क्वायर की जगह पे मैं 10 × 10 लगा देता हूँ। अब जरा इसको भी सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो, एक सेकेंड, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बात बोलूं क्या, मेरे पास मेजर सेक्टर है, मेरे पास माइनर सेक्टर है, पर एज आई सेड कि माइनर सेक्टर का मतलब क्या होता है? इस नीचे वाले डायग्राम की तरफ देखो, ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा हो गया एक तरह से माइनर सेक्टर। और अच्छे से समझ के चलो श्रद्धा, अगर मान लो ये पूरा का पूरा तुम्हारा, अगर मान लो ये पिज्जा है, तो पिज्जा का ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा हो गया तुम्हारा एक तरह से माइनर सेक्टर। लेकिन अपने को माइनर सेक्टर नहीं बोला था, उसने सेगमेंट बोला था। यानी ये पॉइंट से लेके यहाँ तक जो जुड़ रहा है, बस इतना पार्ट अलग करके बता दो। तो ये पार्ट अपन अलग कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं, अपन ये ट्राइंगल है ना, इसका एरिया निकाल लेते हैं, और उसमें से इस पूरे के सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा वो तुम्हारा सेगमेंट रहेगा। चलो, तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ बोलते हैं ना, अगर वो निकालना है मुझे तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। जाहिर सी बात है, हाफ को ऐसे ही रहने दो। ओ ए है 10, ऑफ कोर्स ओ बी है 10। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, मतलब 50 हो जाएगा, राइट ना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं, इस 50 को इस 78.5 में से निकाल दो, तो तुमको जो मिलेगा वो तुम्हारा माइनर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, जो हमारा जो ये बोलते हैं ना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, ओके, ये जो आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कि 78.5 माइनस तुम्हारा ये जो 50 आया है वो, तो उसको दोनों को करो तो तुमको जो मिलेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो मिला है तुम्हारा, इतना सेगमेंट है। ओके, क्या तुमको यहाँ तक समझ में आया? तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी ये फिर से देखो आर्क बन रहा है, मतलब अगर मैं फिर से इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो मान लो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा सर्कल, ठीक है? सर्कल के बाद ये है तुम्हारा सेंटर, सेंटर से मान लो ये पूरा तुम्हारा हो गया ट्राइंगल, ट्राइंगल से ये हो गया सेगमेंट। ओके, जो चीजें उसने दी गई है उस पर ध्यान देते हैं। रेडियस है 21 सेंटीमीटर, कॉमन सेंस ये 21 है, कॉमन सेंस ये 20 सेंटीमीटर है। इसे मैं ओ ले लेता हूँ, इसे ए ले लेता हूँ, इसे बी ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ, उसको मैं सी ले लेता हूँ। ओके, अब आगे क्या?
और क्या क्या दिया हुआ है, सबसेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल भी बता दिया इसने, एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ। अच्छा मैं यहाँ पर एक और शॉर्टकट टेक्निक तुमको बताना चाहूंगा श्रद्धा, अगर कोई भी एंगल तुम्हारे पास ट्राइंगल है, अगर वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसका मतलब वो इक्वी ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या, वो इक्वी ट्राइंगल, इक्वी ट्राइंगल वो जिसके साइड सेम होते हैं। तो बस इतनी सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके तुम अपना काफी टाइम बचा पाओगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, हमको आर्क फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ आर्क मतलब यार वही सेक्टर ही तो फाइंड करने बोल रहा है वो, राइट ना। तो ये जो सेक्टर है वो निकालना तो बाएं हाथ का खेल हो गया। बाया ये जो है ना ए सी बी, ये जो पूरा इतना स्लाइस है, ये तो हमारा एक तरह से आर्क हो गया, तो निकाल लो ना इसको। काफी आसान है एक तरह से ये। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। अच्छा यहाँ पे सवाल, पाई आर स्क्वायर होता था नॉर्मल केसेस में, यहाँ पे 2 पाई आर क्यों है। तो इसका मैं एक सिंपल सा जवाब देना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमने इस बार ये वाला इसलिए यूज किया फॉर्मूला 2 पाई आर, क्योंकि हम सिर्फ सेक्टर नहीं फाइंड कर रहे किसी थीटा या एंगल का, हम आर्क फाइंड कर रहे हैं। जब भी वर्ड आर्क आ जाए तुम्हारे इसमें तो क्या करना है, 2 पाई आर लिख देना है। ठीक है, ये वो सर्कल का फॉर्मूला डाल देना है यहाँ पे 2 पाई आर। याद रहेगा क्या इतना, आवाज आ रही कि नहीं। हेलो। हाँ सर, आ रही है आ आवाज। रही है ना। ये समझ में आया ना श्रद्धा, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है कि कुछ डाउट आ रहा है। हाँ श्रद्धा, तुम्हारी आवाज चली गई फिर से। ओके, अब तुमको करना कुछ नहीं है, बस इतने को सॉल्व कर लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये जो इतना जो स्टेटमेंट तैयार हुआ है ना, तुम्हें इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर फर्स्ट आंसर रेडी बाय यू। ओके, व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट वन, यानी सेकंड वाले की अगर बात करें, तो यहाँ पर बोला एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर अगर मुझे निकालना है जो आर्क से बन रहा हो, जो किससे बन रहा हो, आर्क से, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला, वही घिसा पिटा हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि डायरेक्टली वर्ड सेक्टर यूज हो गया है। ठीक है, आर्क से यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क थी, तो हमने क्या किया, लेंथ ऑफ द आर्क के लिए वो बस इतना याद रखना, सेक्टर का ही फॉर्मूला लगेगा, बस 2 पाई आर लिख देना है। यहाँ पर थीटा की जगह एज यूजुअल 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22/7 इंटू ये 21/21। बस इसको सॉल्व कर लो और तुमको तुम्हारा सेकंड वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और रही बात तुम्हारे फाइनल वाले की, तो फाइनल वाला हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो फाइनल वाले से पहले हम सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये बिल्कुल हो गया तुम्हारे, अभी हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बिल्कुल ये वैसा ही हो गया। पर बोलते हैं ना, यहाँ पर याद रखना श्रद्धा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, देखो हमने ये जो पूरा हमारा कॉर्ड था ना, यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा वैसे इसका, बता सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कैन यू टेल मी। क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका आना चाहिए, हेलो, यही है। पर एक बार देख लेना तुम भी सॉल्व करके। तो इतना जो मिल गया है ना, अब देखो ये अगर तुमको याद होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, हमने ये जो इतना पूरा सेक्टर निकाला था और उसको माइनस किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल से। पर
हाँ, कोई भी एरा गैरा एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है। वो 90 डिग्री वाले का फॉर्मूला अलग होता है, यहाँ पर 60 डिग्री वाला ट्राइंगल बन रहा है, राइट ना। 60 डिग्री वाले ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी यहाँ पे ओ ए बी। बट याद रखना ये इक्वी ट्राइंगल है, तो इक्वी ट्राइंगल का फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड स्क्वायर, उसके साइड्स का स्क्वायर। तो √3/2 इंटू साइड्स क्या है, साइड्स कितने हैं इसके बाय द वे? 21 है, सी ना, 21 तो 21 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करो। 21 का स्क्वायर होता है 441। लेट मी राइट 441, √3 तो एज इट इज रहेगा, 2 बेचारा काट भी नहीं पाएगा। तो ये आ रहा है हमारा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि जो एरिया है तो थर्ड वाला काफी आसान है। हमको क्या करना है, ये जो नीचे का सेगमेंट है ना, ये फाइंड करने बोल रहा है वो। तो इसको फाइंड करने का तरीका सेम वही है। अगर तुमको ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, अगर तुमको ये ए सी बी अगर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ जो सेक्टर निकाला ना तुमने पूरा का पूरा, सेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ ओ ए सी बी माइनस, जब भी हमने एरिया निकाला ना, ये एरिया ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ए ओ बी। ओके, दोनों को माइनस कर दो, तो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर आया वो कितना आया हमको? एरिया ऑफ सेक्टर तो आया है एक ऑलमोस्ट 231 माइनस ये एरिया अब भी हमने निकाला कितना आया है? 441√3/2। बस इसको सॉल्व करना है और तुमको तुम्हारा आंसर आ गया। इन केस अगर ये सॉल्व नहीं होता तो तुम यहीं पर छोड़ सकते हो उसको, तो भी एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि रूट है ना, सबको पता है कि रूट वाला सॉल्व नहीं किया जा सकता, वो भारी पड़ता है वो विदाउट लॉग टेबल। तो यहाँ पे ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। क्या समझ में आया तुमको ये पक्का? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 वाला होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 वाला मैं कराता हूँ, पर उसको कराने से पहले मैं जरा 8 वाला पहले कर लेता हूँ, क्योंकि 8 वाला काफी आसान है, हमारे पास उसका डायग्राम भी है। तो 8 वाला एग्जैक्टली हम कैसे करेंगे? साथ में डायग्राम भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास चीजें गिवन क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला, एक हॉर्स है, उसको ना टाई करके रखा है एक पैग एट वन कॉर्नर, मतलब एक समझ जाओ कि एक जगह पे उसको ये रस्सी से बांध के रखा है। और जो गार्डन है शायद वो स्क्वायर शेप का, एक मतलब ग्रास फील्ड है। अब वो जो है ना, फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब 15 मीटर की फील्ड है और उसमें ना 5 मीटर की रस्सी से उसको बांध के रखा है। जाहिर सी बात है वो यहाँ से वहाँ भागेगा भी, गेज भी होगा, तो 5 मीटर का ही रेडियस बनाएगा। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो हमको पहला क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है कि जो एरिया उससे बन रहा है, इन शॉर्ट यार वो सेक्टर फाइंड करने बोल रहा है। कोई मतलब इसमें बड़ी बात नहीं है, तुम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। थीटा यानी एंगल, अगर इसमें सोचने जाए कि एंगल क्या होगा तो वो बता सकते हो इसमें एंगल क्या बनेगा। देखो जाहिर सी बात है श्रद्धा, एंगल बताना बहुत आसान है। उसने पहले ही हमारे लिए काम आसान कर दिया ये बोलकर के जो हमारा ये जो ग्राउंड है वो स्क्वायर शेप का है। अगर स्क्वायर शेप का है और डायग्राम इस तरह से दिख रहा है कि पूरे के पूरे सेक्टर के हिसाब से बन रहा है, तो जब पूरा का पूरा क्वाड्रेंट बन रहा है तो क्वाड्रेंट पे जो ट्राइंगल होता है वो कितना होता है? क्वाड्रेंट का जो ट्राइंगल होता है श्रद्धा, वो ट्राइंगल कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट ना। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा रहेगा वो भी 90 डिग्री रहेगा। तो फर्स्ट वाले को आप फाइंड करना तो काफी आसान है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली से इसके बोलते हैं ना, जो गेज होगा एरिया विच विल बी इक्वल टू 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, कॉमन सेंस। रेडियस कितना बन रहा है? रेडियस तो 5 बन रहा है, क्वेश्चन में देख सकते हो, पहले वो 5 मीटर की लॉन्ग रोप है।
और पाई की वैल्यू भी दी हुई है 5 स्क्वायर। इसको फाइंड करो तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा, और जाहिर सी बात है हम ही फाइंड कर लेते हैं। इसको फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्या तुम बता सकते हो? हेलो, क्या बता सकते हो उसका आंसर क्या आएगा? राइट, 19.625। ना, यहाँ तक समझ में आया श्रद्धा? सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। बोला कि अगर मान लो रोक का साइज बढ़ा दिया तो फिर कितना एरिया वो गेस करेगा। यानी टोटल पहले जो सेक्टर आया और सेक्टर और कितना बढ़ सकता है सेक्टर, वो तुमसे पूछ रहा है। अगर मैं रोक का साइज बढ़ा दूं 10 मीटर तक कर दूं तो 10 मीटर का तक अगर कर देंगे तो सबसे पहले तो 10 मीटर का तुम फाइंड कर लो। तो अगर मैं 10 मीटर का फाइंड करूं, मैं लिख देता हूँ 10 मीटर। रोप का भी सेम वही चीज, यही फॉर्मूला डाल दो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें करना कुछ नहीं है, बस 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू इंस्टेड ऑफ आर यहाँ पर इस बार हम 10 स्क्वायर डालते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर दे चेक करो क्या आएगा। इंक्रीजिंग इन, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, बहुत खराब राइटिंग आ रही है। तो इंक्रीजिंग engaging is equal to 78.5 माइनस 19.625। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आंसर आ जाएगा तुम्हारा 58.875। ठीक है, मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम चाहो तो। ये था इतना आसान। हो गया। हेलो, हेलो। हाँ श्रद्धा, आवाज आ रही है। हाँ सर। 9th वाले में क्या करना है पता है क्या? डायग्राम दिया हुआ है वहां पे, डायग्राम को भी उठा लेते हैं साथ में। ये कोई ब्रोच है, ये कोई ब्रोच है जो सिल्वर वायर से बनाया गया है। उसका डायमीटर 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, यानी डायमीटर कितना है 35। और यही सेम वायर इस्तेमाल होने वाला है 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। यानी 5 अलग अलग डायमीटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, इन्हीं डायमीटर का इस्तेमाल करके, जो इसको 10 अलग सेक्टर्स में डिवाइड करेगा। तो हमको क्या फाइंड करना है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो हमें कितना वायर की जरूरत पड़ने वाली, तो कितना वायर की जरूरत है इस पूरे सर्कल को बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ऑफ कोर्स सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। उससे ही हमको मिल पाएगा कि क्या है। तो सरकमफ्रेंस करेंगे तो हमको एक मतलब इसका मिल जाएगा। तो चलो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना। ऑलमोस्ट रेडियस, अभी अगर मान लो तुमको डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर कितना है? डायमीटर दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। अगर तुमको रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस इसका आधा होगा, कॉमन सेंस है, तो मैं 35/2 लिख देता हूँ। ओके। अगर तुमको सरकमफ्रेंस फाइंड करना है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr, राइट ना। तो 2 का ऐसे ही रखो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? इस बार पाई की दी नहीं गई वैल्यू, तो हम 22/7 यूज करेंगे। इनटू रेडियस कितना है? 35/2, राइट ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो।
22 मल्टीप्लाई बाय 35 और एक मिनट 7 भी तो कटता है, 7 1 जा 7 5 जा 110। ओके, तो इतना आ रहा है राइट। तो सरकमफ्रेंस मुझे मिल गया। अब पहला वाला क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, अगर ये पूरी कंडीशन के हिसाब से अगर हम फॉलो करें ना कंडीशन के हिसाब से, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या रहेगा? देखो एक सर्कल में इतना मतलब टोटल लग रहा है वायर, लेकिन हमको क्या करना है, प्लस 5 डायमीटर वाला ये बनाने वाला है जो डिवाइड करेगा कितना, 10 सेक्टर्स में डिवाइड करेगा। हमको क्या करना है, ये 5 डायमीटर, टोटल डायमीटर है इसका 35 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, हमको कितना 5 डायमीटर्स वाले बनाने, 5 डायमीटर्स मतलब ये 35, 5 ऐसे बनाने हैं जिनके डायमीटर 35 हो। एक का अगर 110 है तो उसमें ऐड कर दो, तो तुमको जो आंसर आएगा वो तुम्हारा टोटल लेंथ, यानी हमको टोटल कितना चाहिए ऐसे 5 और बनाने के लिए, तो वो हमको मिल जाएगा विच इज 285। इतना मिलीमीटर का तो वायर चाहिए हमको। ओके, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ अ ब्रूच, और जाहिर सी बात है ये वाला तो काफी आसान है, अगर तुमको सेक्टर फाइंड करना है सब इंडिविजुअल का, तो कैसे फाइंड कर सकते हो? उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए रहती है, और वो है इसका एंगल। तो बता सकते हो इसका एंगल कैसे ढूंढेंगे? हाँ श्रद्धा। यहाँ पे टोटल अगर 10 अगर सेक्टर्स है, ओके, तो एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि 36 टेंजा होता है 360 डिग्री, मतलब ये पूरा सर्कल के लिए, यानी हर एक का एंगल कितना हो गया 36, राइट ना। तो सेकंड वाले का आंसर फाइंड करना तो और भी आसान हो गया, हमको पता चल गया कि 36 डिग्री है ट्राइंगल का, तो सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 36 डाल दो अपॉन 360 इंटू पाई की जगह पे 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 35/2 इंटू 35/2, बस इसको सॉल्व कर लो और जो आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा, यानी सेकंड वाला भी फाइंड आउट हो जाएगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है श्रद्धा?